हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पीडीएफ की फाइल को एडिट करना सीखेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है किसी जॉब के लिए। मुझे इसके अंदर डाटा को फिल करना है। क्योंकि ये एक पीडीएफ की फाइल है तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं किसी भी पीडीएफ की फाइल को एडिट करने के। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जब हम इसको ऑनलाइन एडिट करने की कोशिश करते हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर अप्लाई इसके ऊपर करते हैं तो ये कभी भी प्रॉपर एडिट नहीं होती। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं। आज मैं आपको इसको एमएस वर्ड की मदद से एडिट करना, ओपन करना और दोबारा से हम इसको पीडीएफ की फाइल में भी चेंज करेंगे। ये सभी प्रोसेस सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं। इस बात को आपने याद रखना है कि हमेशा आपने एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। ये मेरे पास 2016 है। 2010 से अबव जितने भी वर्जन है उसके अंदर आप किसी भी पीडीएफ की फाइल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रॉपरली एडिट किस तरह से करना है उसको आप देखिए। सबसे पहले हम फाइल में चले जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे ओपन में। ओपन में चले गए। जैसे ही ओपन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ब्राउज के नाम से एक जो है वो आइकन बना हुआ है। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने पाथ बताना है जहाँ पर हमारी वो पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है। तो मेरी पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट में, वहां पर गए और जाके सिंपल मैंने इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक किया तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमें शो होगा। इसको हमने जाके ओके कर देना है और विद इन सेकेंड कुछ ये टाइम लेगा और हमारी वो जो फाइल है ओपन होके हमें कुछ इस तरह से शो होगी। फाइल ओपन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि इसका डाटा जो है वो स्प्लिट हो चुका है 2 पेजेस के अंदर। जबकि जो ओरिजिनल फाइल थी पीडीएफ की वो एक पेज पर थी। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स करने वाली हैं। हम पहले वो सेटिंग परफॉर्म करेंगे, फिर इसके अंदर कुछ एडिट करेंगे डाटा को और फिर दोबारा से इसको हम चेंज करेंगे पीडीएफ की फाइल में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है लेआउट वाले टैब में। यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिंग है बिफोर और आफ्टर, यहाँ से जो आफ्टर वाली स्पेसिंग है इसको हम जाके मिनिमम कर देंगे। चले मैं इसको कर लेता हूँ 0 के ऊपर। ठीक हो गया, मैंने जाके इसको 0 कर दिया। इसी तरह से नीचे मेरे पास कुछ बुलेट्स हैं, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से चले जाएंगे लेआउट में और यहाँ से जो स्पेसिंग वाला हमारे पास ग्रुप है, जो आफ्टर वाली स्पेसिंग है, इसको हम कर लेंगे 0 और ये हमारी सेटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब किसी हद तक हमारा पेज जो है वो कुछ सेटिंग में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने मजीद भी सेटिंग्स करनी है। वो मजीद सेटिंग्स क्या है, हमने इसके जो मार्जिन है उसको भी थोड़ा सा सेट करना है। उसके लिए हम दोबारा से चले जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ से हम चले जाएंगे मार्जिन में और यहाँ से चले जाएंगे कस्टम मार्जिन में। जैसे ही कस्टम मार्जिन में जाएंगे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से हमने टॉप मार्जिन जो है उसको भी 0 कर देना है और उसके अलावा जो हमारे पास बॉटम वाला मार्जिन है उसको भी हम कर देंगे 0। टॉप को 0 कर दिया, बॉटम को भी हमने कर दिया 0 और हमने इसको कर देना है ओके, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल जो है वो शॉर्ट हो चुका है। अगर आपने मजीद इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एरो को लीजिए जो आपके पास जो है रूलर बना हुआ है और यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे जहां पर भी आपको ये सही फिट आए वहां पर जाके आपने इसको सेट कर देना है ताकि आपका पेज एक प्रॉपर सेटिंग में आ जाए। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड पोस्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2। उसके बाद जो पोस्ट है वो क्या है, EST, ये डेजिग्नेशन है जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद हम जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं EST टीचर। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जाके मैंने इसको फिल कर लिया। अगर आप देखें तो हमारा जो फिल है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। अगर आप इसके अंदर कुछ स्पेसेस या टैब्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप टैब को ऐड कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर टैब को ऐड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग से नजर आए। उसके बाद नेम इन ब्लॉक, मैंने 2 टाइम टैब को प्रेस किया, यहाँ पर जाके नेम लिख लेता हूँ माजिद। उसके बाद वो कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दें। यहाँ पर कैटेगरी है वो है टीचिंग। ठीक हो गया जी। डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पर जाकर डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप जाके यहाँ पर लिख लें। तो मैंने यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिख ली, कुछ इस तरह से डमी वैल्यूज दे दी। नेशनैलिटी को यहाँ पर लिख लेते हैं। मीन्स हमने सभी डाटा को विद इन सेकेंड यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं सभी डाटा को यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। मैंने इसमें सभी डाटा जो है वो फिल कर लिया है जो मुझे फिल करना था।
अब हम क्या करते हैं, जो डाटा फिल किया है इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो। तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस बी, इसी तरह से सभी डाटा को कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करते हुए हम बोल्ड कर लेंगे वो डाटा जो हमने इसमें फिल किया है। याद रहे कि ये एक पीडीएफ की फाइल है जिसको हमने एडिट करने के लिए ओपन किया हुआ है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाटा इजीली फिल कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हमें करना होती हैं जो कि मैंने कर ली। अगर इसके अलावा भी कुछ लाइन स्पेसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ टेबल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने उसको इन्हीं तरीकों से कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लाइन स्पेसिंग का ही आता है। और जब अगर हमारे पास टेबल्स हो तो उस टेबल्स की कुछ सेटिंग्स होती है, वो भी मार्जिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने उस पीडीएफ की फाइल को एडिट करके उसके अंदर डाटा लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको सेव करेंगे पीडीएफ की फाइल में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल में चले जाना है, यहाँ से चले जाना है सेव एज में। सेव एज में जाने के बाद हम ब्राउज पे जाएंगे और हमने वो पाथ बताना है जहां पर हमने उसी फाइल को पीडीएफ में सेव करना है। तो मैं चला गया डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर जाके एप्लीकेशन फॉर्मेट, या इसको हम चेंज कर लेते हैं एप्लीकेशन फील्ड में। ठीक हो गया, क्योंकि हमने उस एप्लीकेशन को फिल कर लिया। सेव एज टाइप में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ को और प्रेस कर देंगे सेव वाले बटन को। तो जो हमारी फाइल है वो पीडीएफ में सेव हो जाएगी और हमारे पास ये देखिए वो ओपन भी हो रही है फाइल। ये देखिए एक ही पेज में जो भी डाटा मुझे उसमें फिल करना था उस पीडीएफ की फाइल में, मैंने वो फिल कर लिया और दोबारा से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ये था इसका प्रॉपर मेथड किसी भी पीडीएफ की फाइल को एडिट करने का। कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर डिफरेंट को यूज नहीं करें, बिल्कुल सिंपल। हमारे पास दो ही मेथड्स होते हैं, एक गूगल ड्राइव की मदद से हम एडिट कर सकते हैं जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, और दूसरा प्रॉपर मेथड ये है जो मैंने आज की वीडियो में बताया। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।